अरे भाई जो समझ में ही नहीं आए, समझ में आ रहा है? तो क्या फॉर्मूला बना था इसका? डी बाई यू। क्या बना था बेटा? डी बाई यू फॉर्मूला बन गया था। अब आपको ये याद कर लेना, ये थ्योरी पार्ट था। याद क्या करना है आपको? बोलो डी बाय यू। अब हमने बोला अच्छा यार यू तो अलग अलग होगा यार, यू तो अलग अलग होगा भाई, कभी कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कभी कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो हमने बोला यार हम दो एक्सट्रीम केसेस पढ़ते हैं, जब हमें इमेज कहां देखनी है बेटा? एट डी देखनी है, या कहां देखनी है? एट इंफिनिटी देखनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाता हूं एमपी का? 1+d/f मोस्ट ट्रेंड कंडीशन, और यहां मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बना था d/f। d/f ये हमें याद रखना है। तो बेटा आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कुछ तो फॉर्मूले याद होने ही चाहिए। दूसरी बात, कॉमन सेंस भी ऑन होना चाहिए, मतलब बेसिक जो आपकी थ्योरी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। हम क्वेश्चंस करेंगे आज, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कहां से कहां तक क्वेश्चन हो सकता है। सही है। अब अपन आ जाते हैं कहां पर? नेक्स्ट हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप तो पंडित जी यूज कर रहे हैं, तो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थोड़ा देखना है पंडित जी को, उन्हें तो हाथों की लकीरें देखनी है तुम्हारी, है ना? इसमें कुछ भी नहीं है, है? चल इधर देखो बेटा, कंपाउंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख दिया भाई। माइक्रोस्कोप भाई ध्यान से सुनो, कंपाउंड का मतलब क्या? इस बार हम दो लेंसेज यूज करेंगे। क्या करेंगे? दो लेंस यूज करेंगे। अब क्या होगा, एक लेंस होगा वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा कर देगा, और दूसरे वाला क्या करेगा बेटा? इस बड़ी को और बड़ा कर देगा। तो बोलो यार दो बार मैग्निफिकेशन हो गया। पहले लेंस से निकलेगी तो क्या बनेगा? एक बड़ी इमेज बनेगी, और वो बड़ी इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर ये उसको और बड़ा कर देगा, तो फाइनल इमेज क्या हो जाएगी? दिस इंटू दिस। मान लो इसने इसको 2 गुना किया और उसने इसको 2 गुना वाले को 5 गुना कर दिया, तो कितना गुना हो गया बेटा? 10 गुना हो गया। समझ में आया क्या? तो ये गेम चलेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी सुनो भाई। ये आगे एक लेंस लगा होता है बेटा, छोटा सा एक लेंस लगा होता है। ये मैं एक लाइन खींच देता हूं, फिर एक यहां पर एक बड़ा लेंस लगा होता है। ये अपर्चर बड़ा है, ये अपर्चर छोटा है। सही है। तो यहां पर बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है आपका ये वाला। इसकी फोकल लेंथ देखो, ये किसके पास है? ये है ऑब्जेक्ट के पास, तो अपन इसको बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या नाम बोलते हैं इसे? अपन रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं लास्ट के अंदर, ठीक है? लास्ट में आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बेटा। इसकी फोकल लेंथ को क्या बोल दूं? बोलो मैं एफ। अच्छा आपकी आंख कहां पर होगी बेटा? आपकी आंख यहां पर होगी, तो आप इसको बोलोगे आई पीस। क्या बोलोगे? आई पीस। इसकी फोकल लेंथ कुछ अलग होगी, तो ये आता है एफ ई। बोले यहां तक सही है क्या? अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या करूंगा, इसका फोकस यहां होगा एफओ। अब मैंने जो ऑब्जेक्ट है ना, जो मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसे मैं एफओ से इधर की तरफ रखूंगा। किधर रखूंगा? इधर की तरफ रखूंगा। तो क्या ये बिटवीन सी एंड एफ आ गया कुछ? अगर बिटवीन सी एंड एफ आता है तो कॉनकेव मिरर का याद करो, कहां इमेज बनती थी? कॉनकेव का तो याद होना चाहिए ना, मिरर का तो याद होना चाहिए यार, बियॉन्ड सी। तो जो कॉनकेव मिरर के डायग्राम्स थे वो कॉन्वेक्स लेंस पे लगते हैं। तो अगर आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा? यहां बनेगी, बियॉन्ड सी। सही है। तो बना देते हैं। और कैसी बनेगी बताओ? आप तो मेरे जो मिरर की बता दो। उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बोलो हाँ या ना। एक रे तो बेटा क्या करा, पैरेलल निकाल करके इसके फोकस से पास करा देता हूं, चल भैया। और दूसरी कहां से निकाल दूंगा बताओ? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो अनडेविएटेड जाएगी, और ये दोनों बेटा यहां मिल जाएंगी। बोला सही है क्या? तो बेटा ये था हमारा ऑब्जेक्ट। ये कौन था हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई यहां पर। कैसी बनी? ये इन्वर्टेड बन गई, रियल बन गई और मैग्नीफाइड बन गई। बोला सही है क्या? बन गई भाई। अब ध्यान से सुनना,
लेट अस से ये है हमारी इमेज आई। अब बताओ बेटा, ये जो है ना आई पीस, ये किसको देखेगा? ये ऑब्जेक्ट को देखेगा या ये आई को देखेगा? आई को देखेगा, क्योंकि से रेज जो है ना ये वाली मिलेंगी, ये वाली रेज इसके यहां जाएंगी। बोलो बोलो यार, ऐसे सही है क्या? अब यहां पर पता है मैंने क्या लगा रखा है? यहां पर ये सिंपल माइक्रोस्कोप लगा रखा है भाई, समझ में आया? यहां क्या लगा रखा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे मैंने एक और लेंस लगा दिया तो वो बन गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैंने क्या बोला? अच्छा ये हाथ ऐसा था, हाथ ऐसा था और ये उल्टा हो गया ऐसे, और फिर मैंने इसको लगा लिया क्या? यहां लगा दो। मैंने क्या लगा लिया यहां पर? सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अब ये हाथ कैसे दिखाई देगा मुझे? बड़ा। अरे सीधा क्यों बेटा? इरेक्ट ही बनाएगा ना वो, तो उल्टे को उल्टा रहने देगा और बड़ा कर देगा, और इसके लेंस के अंदर ही दिखाई देगा मुझे। बोलो यार। तो बेटा आप बताओ मुझे, क्या आप इस आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर अंदर रखना चाहोगे इसे? वाई? क्योंकि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए, तभी कहानी क्या बनेगी बताओ? आप एक रे को ऐसे भेज करके ऐसे भेज दो, और फिर एक रे को ऐसे भेज दो, बेटा ये यहां कहीं नहीं मिल रही होंगी तो कहां मिला देंगे? तो मैं रे डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। बेटा ये आ गई आपकी आई फाइनल, आई एफ बोल देता हूं इसे मैं। बोलो भाई, क्या आ गई है आपकी आई एफ? तो आपको क्या दिखाई देगा? इस आंख को, इस आंख को ये दिखाई देगा। तो मुझे बताओ, क्या जो सीधा ऑब्जेक्ट था वो उल्टा हो गया? तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उल्टा सीधा तो कुछ होता ही नहीं है। अरे उसके लिए भाई किसी की हाइट हो तो उसके लिए उल्टा सीधा होगा ना यार, उसकी कुछ हाइट ही नहीं होती, उसके लिए उल्टा सीधा कुछ नहीं है। तो आपको कैसा दिखाई देगा फाइनली बताओ? ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन्वर्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार देखा जाए तो, इस इमेज के हिसाब से देखा जाए तो इरेक्ट ही है, पर अगर पहले वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार देखा जाए तो इन्वर्टेड। तो फाइनल इमेज कैसी बन रही है बेटा बताओ? फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी बन रही है? जल्दी बोलो सर। इन्वर्टेड बन रही है। तो कहीं मैग्नीफाइंग पावर में माइनस दिख जाए ना तो घबराना नहीं है, माइनस क्या शो कर रहा होगा? इन्वर्टेड। और कैसी हो रही है बेटा बताओ? वर्चुअल। देखो आप इसके अंदर देख पा रहे हो, रियल में नहीं मिल रही है रेस, वर्चुअल। और कैसी बन रही है बेटा? मैग्नीफाइड। बोलो यार बात समझ में आई क्या? ये तो हो गई बात डायग्राम की। अब बात आती है सर फॉर्मूले पे आ जाओ बेटा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, यहां लिख रहा हूं मैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे डिफाइन करा गया, ध्यान से सुने। उन्होंने बोला यार तुम मैग्निफिकेशन ले लो, किसका? ऑब्जेक्टिव का। और कौन से वाला मैग्निफिकेशन लो? लीनियर मैग्निफिकेशन, जो तुम पढ़ते थे नॉर्मल लेंस के लिए, V by U। मल्टीप्लाई कर दो इसे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस आईपीस, और ये वाला मैग्निफिकेशन आईपीस का लेना है। आईपीस का कौन से वाला मैग्निफिकेशन लो? एंगल वाला। अरे समझे क्या यार? इसका तो कौन से वाला लो? ऑब्जेक्टिव का तो नॉर्मल लीनियर वाला V by U। और इसका कौन सा लो? ये तो हमारा स्टैंडर्ड है यार, कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका कौन सा मैग्निफिकेशन लो? एंगल वाला, जिसे मैग्नीफाइंग पावर बोलते थे। बोलो यार, इसलिए इसको ऐसे बोल दिया जाता है बेटा, MO इंटू ME। वही करा ना, 2 गुना इंटू 5 गुना तो 10 गुना हो गया भाई। हाँ बस रुक गया मैं, ठीक है ना? बताओ 2 गुना इंटू 5 गुना, अरे यही होना चाहिए ना। तो आप बोलोगे सर इसका कितना हो गया? 10 गुना हो गया। अरे लॉजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसने 2 टाइम्स कर दिया, इसने 5 टाइम्स कर दिया, तो कितना टाइम्स हो गया? 10 टाइम्स हो गया ना, इसलिए मल्टीप्लाई करना जरूरी है। और यहां मैग्निफिकेशन कौन सा लोगे? लीनियर लेंथ वाला। यहां मैग्निफिकेशन कौन सा लोगे इसका? ये तो हमारा दोस्त है यार सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा? एंगल वाला। तो बेटा फॉर्मूला लिखो, बोलो VO बाय UO मल्टीप्लाई। बेटा इसका जनरल फॉर्मूला बोलो D बाय U। U कौन सा? E वाला। अरे आईपीस की लिखूं ना पूरा। और बेटा कई बार ना यहां पर माइनस लगा दिया जाता है। माइनस क्या शो करता है? ये शो करता है। ये बन गया आपका जनरल फॉर्मूला। क्या बन गया फॉर्मूला? बोलो MP का। माइनस समझ गए, डरना नहीं है आपको।
अब बेटा इसके वही दो अलग अलग केसेस, भिन्न भिन्न केसेस, कुछ नया नहीं पढ़ना। बताओ एट डी बना दो, तो बेटा इससे तो हम बात नहीं करेंगे, इससे तो हम बात नहीं करेंगे, हम वीओ बाई यूओ रहने देंगे इसे तो। और बताओ इसका क्या करते थे, डी बाई यू ई का 1 प्लस डी बाय एफ ई लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग फोकल लेंथ है ना। इसका बोलो बेटा एमपी कितना हो जाएगा, वीओ बाई यू, हम नहीं छेड़ेंगे इसे, बात ही नहीं करेंगे। और इसको क्या लिख दूंगा बेटा, डी बाय एफ ई। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या? तो बेटा मुझे बताओ मैंने क्या नया पढ़ा, ईमानदारी से बताओ मैंने क्या नया पढ़ा? कुछ नहीं नया पढ़ा। सिंपल माइक्रोस्कोप से ही अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अब एक ना बेटा इसका एक कहानी सुनो, लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताओ। लेंथ हो जाएगी सर इन दोनों के बीच की दूरी। तो बेटा ये दूरी कौन सी है, ये दूरी है आपकी इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, बोलो यार। और ये दूरी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, यू ऑफ आईपीस। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बनता है, वीओ प्लस यूई, सही है ना। या मॉड वॉड लगा दिया जाता है ताकि आप लेंथ ही लो, साइन कन्वेंशन में ना घुस जाना। बोलो यार, एक फॉर्मूला आता है बेटा आफ्टर अ डेरिवेशन, उसको आपको याद करना है। मैं आपको सीधा बता रहा हूं, मैग्नीफाइंग पावर का यही फॉर्मूला बन जाता है एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। क्या बन जाता है, एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, एल डी अपॉन, या माइनस भी लगा दिया जाता है, माइनस का कारण मैं आपको बता चुका हूं। यहां से हमें पता चल रहा है अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है तो क्या करो बेटा, एफओ को भी कम रखो और एफई को भी कम रखो, दोनों कम रहेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी। बोलो यार, हो गया खत्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिख लो। क्वेश्चन हम सारे एक साथ देखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे क्या, टेलीस्कोप। क्वेश्चन सारे एक साथ करेंगे, देखते हैं आप कितने फॉर्मूले याद कर पाते हो। इलेवेंथ में है ना ये अभी, इन्हें पता नहीं इनके साथ क्या होने वाला है आगे।
मिटा क्यों दिया है? तो टेढ़ा हो गया था। बॉस ने जो लाइन खींच के मिटा दी भाई है? हो गया? नहीं सही है। चलो भाई जल्दी लिखें। ना ना इसे प्रूव किया गया है बेटा, डेरिवेशन है इसका, उससे ये बन जाता है ये। हाँ सही है। जनरली इससे बस हमें ये पता चल रहा है कि FO और FE कम रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो जा रही है। नेक्स्ट हम सीखेंगे ये वाला, मेरे हिसाब से बेटा इन्फिनिटी पर होना चाहिए। तो हमने सही पूछा है। फॉर इन्फिनिटी सही बोला बेटा, दिस इज फॉर इन्फिनिटी। ठीक है ना? ये मैग्नीफाइंग पावर वाला, ये वाला जो फॉर्मूला बना है, ये कब के लिए बना है? एट इंफिनिटी, इस वाले केस के लिए बना है। चलो भाई नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। फटाफट 1 मिनट ले लीजिए, फटाफट लिख लीजिए बेटा अब आप। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। वहां सिंपल टेलीस्कोप, कंपाउंड टेलीस्कोप नहीं होता, कंपाउंड ही होता है। तो कंपाउंड टेलीस्कोप को अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब में टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक तो होता है बेटा बाइनोकुलर, है ना, वो एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है। वो कौन सा है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, जिसमें आप धरती की चीजों को देखते हो। और अगर आप हेवनली बॉडीज को देखना चाहते हो तो आपको कौन सा टेलीस्कोप लगेगा? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये मिटा दूं बोलो मैं, नया डायग्राम बनाना है अब हमें, और इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन किया गया वो समझना है।
देखें भाई, अब बेटा यहां क्या होता है, यहां जो ऑब्जेक्टिव होता है ना उसका एपर्चर ज्यादा होता है, वो ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि हमें ज्यादा लाइट कलेक्ट करनी है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, सॉरी, आईपीस जो होता है वो उसके मुकाबले छोटा होता है। सही है। अब ध्यान से सुनना भाई, कहीं हेवनली बॉडीज से अगर रेज आ रही है बेटा, कैसे आ रही होंगी? इंफिनिटी से ही आ रही होंगी। अब बहुत दूर की चीज को देखना चाह रहे हो तो रेज कैसे आ रही होंगी? इंफिनिटी से आ रही होंगी। तो ना मैं बेटा इन्हें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना लेने की बजाय आपस में पैरेलल ले रहा हूं। और इसके बारे में अपन ने बात करी थी, कहां पर इमेज बनेगी बताओ? बनेगी फोकस पे ही, पर फोकल प्लेन में बनेगी। बोलो यार, पॉइंट ना बनने की बजाय बेटा कैसे, ये तो सीधी निकल जाएगी। और दूसरी वाली बेटा ये इसको थोड़ा सा ऐसे क्यों मिला देते हैं? तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही छोटी है। ऑब्जेक्ट तो सन है, और सन कितना सा हो गया? इतना सा हो गया सर। सही है क्या? सही है। तो बेटा ये बन गई इमेज आई। बोलो यार, इसको बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट इमेज। कौन सी? इंटरमीडिएट। जैसे वहां पर इंटरमीडिएट बनी थी बीच वाली। अब क्या करेंगे, अब अपन इसकी मदद से इसको देखेंगे, है ना। ये कौन है हमारा? ये वही है। कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप भाई। सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेगा एक काम करो यार, मेरे फोकस के अंदर रख दो इसे यार। ये कौन है बेटा? ये है आईपीस। ये क्या हो जाएगा? एफ ई। ये क्या है? एफ ओ। ये क्या है? एफ ई। अच्छा, ये जो इमेज बनेगी मुझे बताओ बेटा, क्या ये एफ ओ पे बनेगी? एफ ओ पे? बोलो यार, एफ ओ पे बनेगी ना। पैरेलल आ रही है तो कहां से बनेगी? कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। कौन से फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के। चलो सही आता। अब बेटा आपने इसके फोकस के अंदर रख दिया, तो बताओ ये क्या करेगा? इसको थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूं। ये क्या करेगा बेटा? एक रे से निकाल दो, एक रे फिर ऐसे करके पैरेलल करके, और बेटा ऐसे फोकस फोकस से निकाल दो। ये दूर दूर जा रही होंगी, और दूर दूर कर दो इन्हें, और फिर क्या कर दो? ये बन गई बेटा आपकी फाइनल इमेज। ध्यान से सुनना। आप बोलो डायग्राम में कहीं कोई दिक्कत? ये कौन है हमारा? सिंपल माइक्रोस्कोप है ये, है ना। इसने इसको बेटा क्या कर दिया? बड़े को छोटा करा है यहां तो, बल्कि अरे बड़ा तो दिख ही रहा है यार, पर उसको पास लाके देखना है ना मैं तो। अब सन है, बहुत बड़ा है भाई। सही है। तो यहां पर ना हम एंगल के टर्म्स में बात करते हैं। देखना मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखो बेटा यहां पर ना एक एंगल बन रहा है अल्फा। क्या एंगल बन रहा है? अल्फा। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अरे यार कलर चेंज कर देना पर। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। बोलो सही है क्या? बेटा ये है बीटा। ये क्या है? बीटा। ये है बीटा। तो यहां मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन किया गया? ध्यान से सुने। इन्होंने बोला कि यार आप मुझे बताओ मैग्निफिकेशन या हाइट जो मुझे दिख रही है वो विद एडेड आई। क्या लेना है ऊपर? एडेड मतलब विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, और अपॉन अनएडेड आई। जब बिना टेलीस्कोप के देख रहा था तो कितना एंगल बन रहा था? एंगल, और यहां भी एंगल। तो बेटा बताओ अनएडेड आई वाला कौन सा एंगल हो गया? बीटा। और अनएडेड आई वाला कौन सा एंगल ले लेंगे अपन? अल्फा बोलेंगे उसे। उस एंगल को क्या बोलेंगे अपन? अल्फा। चलो भाई, अब इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अगेन स्मॉल एंगल है, एंगल बड़े स्मॉल होते हैं। tan बीटा बेटा कितना हो जाएगा बताओ? इसकी हाइट को मैं h बोल दूं क्या? h बोल दूं इसकी हाइट को? तो बताओ कितना हो जाएगा tan बीटा? बोलो। परपेंडिकुलर h अपॉन डिस्टेंस से ये बेस। बेस से कितना हो जाएगा बेटा? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? बोलो ये वाली दूरी। ये वाली दूरी, ये वाली दूरी होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ध्यान से देखें, h अपॉन यूई। tan अल्फा बोलो यार इस वाले ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से h h कट जाने वाला। देखो h अपॉन, बताओ बेटा ये दूरी कितनी होगी? सर ये तो फॉर श्योर एफ ओ होगी, क्योंकि इमेज कहां बनी है? फोकस पे बनी है। अपॉन एफ ओ। बेटा आपका जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया एच एच कट के।
क्या फॉर्मूला आ गया बताओ? FO बाय UE। कई बार आप आगे माइनस साइन देखते हैं, क्यों आ रहा है माइनस? मुझे बताओ बेटा, सीधे को इसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। उल्टे को इसने उल्टा ही रखा, तो वही वाली कहानी हो गई। क्या क्या लिखा था यहां पर बताओ? इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड। समझ में आया क्या? अब अगेन बेटा, इस फॉर्मूले के मेरे पास दो केसेस बन जाएंगे। क्या जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? वहां पर क्या बना था बेटा? D बाई यू, और यहां क्या बन रहा है? FO बाई यूई। FO बाई यू याद करना पड़ेगा जनरल फॉर्मूला। चलो भाई बताओ, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला क्या आ रहा है यहां पर? मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फॉर्मूला आ रहा है बेटा यहां पर FO बाय यूई। ध्यान से सुने अब। अगेन बेटा, इसके दो केस बना रहा हूं मैं, जो मुझे याद करने पड़ेंगे। कहां पे इमेज बना दूं? डी पे बना दूं। और कहां पे इमेज बना दूं? इंफिनिटी पे बना दूं। इंफिनिटी की बात पहले कर लेता हूं। मुझे बताओ बेटा, अगर आपको इंफिनिटी पे इमेज बनानी है तो क्या ये इसका भी फोकस होना चाहिए था? ये ऑब्जेक्ट जो इसका है, जो इसकी इमेज है, अगर वो इसके फोकस पे बनती तो ये उसको इंफिनिटी पे बनाता। मतलब ये तो है आपका FO, और ये कितना हो जाता है? FE। बोलो यार, अगर इंफिनिटी पे बनाना है तो बेटा UE बराबर कितना हो जाएगा? FE हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? FO बाय FE। FO बाय FE। समझ में आया क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए इससे? बताओ जल्दी बोलो। फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये इमेज कहां बनाएगा? इंफिनिटी पे बनाएगा। चलो सर, ये तो हो गया फॉर्मूला इसका। अब इसका बोलो बेटा, एट D पे बनाना है तो थोड़ा सा आपको लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो बताओ बेटा, U कितना ले लूं इसके लिए? U कितना ले लूं? इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, आई पीस के लिए। U कितना? तो U तो निकालना ही है सर, U तो रखना है यहां पर। V कितना लेना है बेटा? इधर की तरफ बनानी है ना D। V कितना हो जाएगा? -D। फोकल लेंथ बोलो, फोकल लेंथ क्या लूं बताओ? प्लस या माइनस? सर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो फोकल लेंथ प्लस में आएगी, इसको प्लस F लो। अब बताओ बेटा, U कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। U को मैं ले लेता हूं, मेरे को पता है लेफ्ट साइड में ही होगा U, तो मैं अपने आप इसे -U पुट कर देता हूं। चलो बेटा, फॉर्मूला लगाना, V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F। पूरा डेरिवेशन के साथ कर रहे हैं अपन। V कितना है बोलो? तीनों के साइन मैंने खुद ने पुट करे, U -U। F कितना है? F। U कितना है? -U प्लस F। क्या ये माइनस माइनस काट दूं? क्या ये हो गया बेटा? -DU प्लस DF इज इक्वल टू UF। इसको इधर लेकर के आओ, इसको इधर लेकर के आओ। क्या बन रहा बताओ? U की वैल्यू बताओ। इसको इधर लेकर के आओ, U की वैल्यू बेटा कॉमन ले लूंगा, U DF अपॉन D प्लस F। बोलो भाई सही है क्या? ये आप लिख ही लेंगे, मैं इसके नीचे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब बेटा फॉर्मूला बताओ क्या बन जाएगा मैग्नीफाइंग पावर का? जल्दी बोलो। FO बाई UE। UE कितना आ गया हमारे पास? 0। DF कौन सा होगा बेटा? ये E होगा, और ये क्या होगा? D प्लस FE होगा। ये F कौन सा वाला होगा? आई पीस का। बोलो यार। तो बेटा आप बताओ, आप करो करो करो। FO बाई FE को बाहर रहने दो, इस D को अंदर भेजो तबाही करने के लिए। FO बाई FE, ताकि ये भी रिलेट हो जाए। और बेटा D से D डिवाइड किया तो ये बन गया फॉर्मूला। समझ में आया क्या? अब देखो यार, वहां पर था 1 प्लस D बाई FE, यहां क्या आ रहा है? 1 प्लस FE बाई D। और वहां था VO बाई UO, यहां क्या आ रहा है? FO बाई FE। कैसे भी करके याद करना है। तो ये कब बनेगा बेटा फॉर्मूला? बोलो। सीधा याद करना है तो डेरिवेशन मैंने आपको बताया प्रॉपर, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। फॉर डिस्टेंस D पर अगर इमेज चाहिए तो। आ गया क्या गेम समझ में? लिख लो। जनरल फॉर्मूला इज, जनरल फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, अभी क्वेश्चन में सब काम आएगा। और ये दो केसेस भी याद होने चाहिए। सर टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट बड़ा है ना, तो हाँ ऑब्जेक्ट बड़ा है पर वो दूर है तो उसका एंगल छोटा है। अब सन है तो एक्चुअल में बहुत बड़ा, पर हमें तो छोटा ही दिखाई दे रहा है। सर तो मैग्नीफाइड कैसे होता है? मैग्नीफाइड हो गया ना यार, हमारे लिए तो मैग्नीफाइड ही है। तुम्हें सन देखना है, तुम्हें सन दूर से दिख रहा है, तुम्हें सन इतना सा दिख रहा है, एंगल इतना सा एंगल बन रहा है छोटा सा, तुम्हें सन इतना सा दिख रहा है। अब इसके थ्रू देखा तो वो इतना बड़ा दिख रहा है।
तो वो रियल में कैसा उससे मतलब नहीं है, हमें कैसा दिख रहा है उससे मतलब है। तो हमें तो छोटा ही दिख रहा था भाई, वो बड़ा ही दिख रहा होता तो हम लगाते क्यों टेलीस्कोप। बेटा ये डिटेल में हम डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बना वो समझा रहे हैं, कुछ रट रहे हैं, इन सब का सेंस है तब जाकर के आप 100% कॉन्फिडेंट हो सकते हो। और अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सब कुछ आना चाहिए था। अब इसके बाद दो फर्जी तरीके के टेलीस्कोप होते हैं, उनका सीधा फॉर्मूला याद करना होता है, वो बता दूंगा, क्वेश्चन करेंगे, खत्म चैप्टर आपका। यार ये एसी थोड़ा तेज करना है यार, गर्मी लग रही है। ये स्वेटर मैंने 2014 में लिया था और मैं से हर सर्दियां पहनता हूं। कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो आप बहुत प्यार करते हो और खराब भी नहीं होती हैं। बेटा माइनस का मतलब समझ गए ना आप, माइनस कहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, इन्वर्टेड। यहां भी वही कहानी हो रही, क्या बन रहा है यहां पर, इन्वर्टेड। अब बेटा सूरज सीधा है, मून सीधा है, उल्टा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके, ठीक है ना, उसका कोई ऐसा ना भाई चेहरा है उसके टांगे हैं तो उल्टा सीधे का फर्क पड़ेगा। इन्वर्टेड वर्चुअल मैग्निफाइड। यहां भी लेंथ का फॉर्मूला बना लेते हैं, जनरल फॉर्मूला। लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, लेंथ दोनों लेंस के बीच की दूरी, एक दूरी तो एफओ होगी फॉर श्योर और दूसरी हो जाएगी कितनी, यूई। जनरल फॉर्मूला बना दिया अपन ने, मॉड मॉड लगा दो, नहीं तो बच्चा विद साइन कन्वेंशन लगा देगा। लेंथ है, ये लेंथ जोड़नी है हमेशा। ये मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबाइबिया सब हट चुके हैं आपके, डिफेक्ट्स ऑफ आई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो सब हट चुका है, रेनबो वेनबो सब 2 साल पहले ही हट चुका है।
दो फर्जी टेलीस्कोप और देखेंगे। ये पूछ लिया जाए तो जवाब आना चाहिए फिर। ऑफ था क्या? अच्छा, किस किस ने ईमानदारी से पूरा रे ऑप्टिक्स में बने रहे आप प्रोसेस में, पूरा पहली क्लास से आखिरी तक बताओ। ठीक है, बढ़िया। ये मिटा दूं? इसी का रिमोट, इसके रिमोट दो भाई। ये बना लिया ये है? कैसे ग्रेन का टेलीस्कोप, क्या क्या आपको जानना है इसमें मैं बता देता हूं, करना कुछ नहीं है। यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, लो भाई, ये दो अलग प्रकार के टेलीस्कोप बनाए गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। तो इन्हीं के साइंटिस्ट के नाम पर ही इनके नाम है, देख ले भाई, एक बार सुन ले फिर आप बना लीजिएगा।
पहला है कैसग्रेन टेलीस्कोप। इन्होंने क्या करा, इन्होंने मिरर और लेंस दोनों को यूज करके एक टेलीस्कोप बनाया। तो देखो ऐसे इंफिनिटी से रेस कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है टेलीस्कोप के लिए। रेस बेटा ऐसे आई। अब इन्होंने क्या करा, वो जो एब्रेशन था ना, स्फेरिकल एब्रेशन, फोकस पे रेस इकट्ठी नहीं होती थी, तो इन्होंने कैसा शेप यूज कर लिया, पैराबोलॉइड। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो सारी रेस है ये अपने फोकस पे जाने लगी। उससे ही पहले इन्होंने क्या लगा दिया, एक मिरर लगा दिया यहां पर, इसका शेप क्या लिया, इलिप्टिकल। ठीक है, तो ये यहां से जाने की, यहां भिड़ने की बजाय पहले ही ये मिरर लगने के कारण ये रेस यूं चली गई। ये रेस पहले यूं आई, फिर यूं चली गई, फिर यहां इसके फोकस पे मिली, और फिर ये यूं जाकर के यहां आ गई, और ये आईपीस के थ्रू आदमी ने देख लिया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव कौन है और आईपीस कौन है, ये वाला जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है सिंपल, इसको आईपीस बोला गया है, और ये है ऑब्जेक्टिव। इसकी फोकल लेंथ होगी कुछ एफओ। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना बेटा यहां पर, माइनस एफओ बाय एफई, वही वाला फॉर्मूला जो उसके इंफिनिटी के लिए बना था, माइनस ही है। माइनस का क्या मतलब यहां पर, इन्वर्टेड ही बनेगी, उसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उसमें हमें कोई फायदा नहीं हुआ। यहां गैलीलियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं इसे, और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करा इन्होंने, ये दो लेंस यूज करे। अब इसके अंदर क्या हुआ बेटा, यहां पर ये एफओ, अब ध्यान से सुनना, पैरेलल रेज आई, और उन्होंने बोला कि हम कहां जाएंगे, फोकस पे मिलेंगे। पर उससे पहले आपने क्या लगा दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया। कॉन्केव लेंस ने क्या कर दिया बेटा, इसको, कॉन्केव लेंस ने इसको पैरेलल कर दिया। पैरेलल कर दिया मतलब जो इसका फोकस होगा, किसका, आईपीस का, और जो ऑब्जेक्टिव का फोकस होगा वो कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो यार, कॉन्केव क्या बोलता है, फोकस से पास होंगे तो पैरेलल कर दूंगा। तो देखो ना, इसके फोकस से पास होते हुए लग रहे थे, इसलिए इसने इसको पैरेलल कर दिया। तो बताओ ये दूरी कितनी है, ये होगी एफओ। ये दूरी कितनी है, ये होगी एफई। तो बेटा ये दूरी कितनी हो जाएगी, एफओ माइनस एफई। जल्दी बोलो, ये दूरी कितनी है, एफओ। ये दूरी कितनी है, एफ ई। इसका भी फोकस यहीं पर ही है, एफ ई। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, एफओ माइनस एफ ई। मॉड मॉड लगाएं ताकि आप सिर्फ लेंथ को लीजिएगा, कोई साइन मत लगा दीजिएगा। दूसरी बात, यहां फायदा क्या हुआ, यहां आया प्लस एफओ बाय एफ ई। मतलब यहां इमेज कैसी मिल गई बेटा, मुझे सीधी इमेज बन गई। ये फायदा हुआ इस टेलीस्कोप को यूज करके। ये अलग कैसे है दूसरों से, बताओ, इससे और उससे अलग कैसे ये, क्योंकि यहां पर इमेज कैसी मिल गई मुझे, सीधी मिल गई। बस हो गया, लिख लो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला वही चल रहा है, एफओ बाय एफई, एफओ बाय एफई, एफओ बाय एफई, जो इसका इंफिनिटी वाला था। अच्छा, अगर कुछ ना बोला जाए कि इमेज कहां बनी है, तो आपको कहां बनी हुई माननी है, बाय डिफॉल्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ये ना दिया जाए कि इंफिनिटी कहां बनाई है इमेज, तो क्या क्या बोलना है, क्या समझना है, इंफिनिटी पर बनी है। बाय डिफॉल्ट वर्जन क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट कहां से आता है, इंफिनिटी के लिए। सही है, और इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। इंफिनिटी वाले को और क्या नाम बोलते हैं, इंफिनिटी पर अगर इमेज बन रही है तो इसका एक और नाम क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये सब क्वेश्चन के अंदर आप फेस करेंगे अभी। इंफिनिटी पे इमेज का मतलब क्या बोला जाए, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और यही क्या होता है बेटा, बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। कुछ ना बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट आपको इंफिनिटी पर ही इमेज बनानी है, उसी का फॉर्मूला यूज करना है। है क्या कह रहे हो, टेप टेस्ट में सिर्फ रिफ्लेक्शन तक आ रहा है ना, रिफ्रैक्शन भी नहीं आएगा, मतलब स्नेल्स लॉ वगैरह से उससे पहले का, सिंपल एकदम। मिरर,
चलिए बेटा, आपको सांस लेने का मौका दिया जाए 2-3 मिनट। बोलो, है थक गए ना? तो आप आराम से 2-3 मिनट सांस ले लो, सांस लेते लेते इनको लिख लो, और फिर अपन स्टार्ट करेंगे क्या, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस, जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको यूज करना है। हाँ, 5 मिनट जो करना है कर लो, 5 मिनट में आ रहा हूं मैं, ठीक है? बस इसको मत गिरा देना, इसको मैं बंद कर जाता हूं या मैं इसको पॉज कर जाता हूं। चलो भाई, 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपको पूरी वैरायटी दिखा देता हूं क्या क्या सामान है अपने पास। लिखे बेटा, फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, ये बंद है क्या यार? माइक चालू है? हैं? हाँ भाई ठीक है, हटा दिया, आ रही है। फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर। सभी लोग करें भाई, जिनको आता है पहले से बेटा वो लोग भी करें। फोकल लेंथ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर, find magnifying power when image is formed at infinity, when image is formed at infinity। दूसरा पार्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल डी। कितनी दूरी होती है ये? 25। चलिए बेटा फटाफट कर दीजिए, मात्र 1.5 मिनट का समय। फॉर्मूला देखो, तो बेटा एक का हो जाएगा D/FE 25/5, 5, और दूसरे का हो जाएगा 6, है ना, 1 + D/FE 6। डन हो गया? सभी लोग आंसर आ गए भाई? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब बेटा पास से पास आप कितना देख सकते हो, उसको ही डी बोला जाता है। अ मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे, हेल्दी आई है इसकी, 25 सेंटीमीटर अवे, रीड्स अ बुक with small print using a magnifying glass, which is a thin convex lens of focal length, which is a thin convex lens of focal length 5 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। सही है, फोकल लेंथ दे दी इन्होंने, बाकी तो बात हमें पता थी। पहला पार्ट लिखें बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एमपी, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम एमपी पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। What is the maximum minimum MP possible using the above simple microscope? Second part,
व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस, यहां आपके फॉर्मूले ढेर हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही कैन रीड द बुक, at which he can read the book when viewing through the magnifying glass, when viewing through the magnifying glass, what is the closest and farthest distance at which he can read the book when viewing through the magnifying glass? सभी लोग करेंगे ये क्वेश्चन। पहले पार्ट तो बहुत जल्दी कर दोगे यार, डी बाई एफ ई और 1 प्लस डी बाई एफ, फटाफट हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं बेटा 3 मिनट का, सिर्फ आप ये डिकोड कर लें करना क्या है। एक मिनट और। अब यहां कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है आपके पास, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, इसी वजह से हमने सारे रे डायग्राम्स थ्योरी समझी। देखिए तो बेटा इन्होंने क्या पूछा, क्या है आपसे, पहले ये बताओ। ये है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी कोई फोकल लेंथ है जो ये एफ है, सही है। कहानी ये थी कि अगर आपको इमेज देखनी है इसके थ्रू बड़ी, तो आपको एफ और पी के बीच में रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट कहां रहना चाहिए आपका, एफ और पी के बीच में। अब वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप किताब को कहां रखो, इमेज कहां बनेगी वो नहीं बोल रहे हो,
किताब कहां रखो? तो पहली बात तो आप किताब को F और P के बीच में ही रखोगे। बोलो यार, अब पास से पास कितना रख सकते हो और दूर से दूर कितना रख सकते हो? गेम यही है। बोलो यार, तो मुझे बताओ बेटा, दूर से दूर कितना रख सकते हो आप? फोकल लेंथ के बराबर। तो फोकल लेंथ के बराबर रखोगे तो इमेज कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी पे बन जाएगी। बोलो भाई, तो फारदेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? फारदेस्ट डिस्टेंस दूर से दूर कितना रख सकते हो? बोलो, फोकल लेंथ के बराबर। कितना है फोकल लेंथ? कितना हो गया? यू बराबर एफ कितना? 5 सेंटीमीटर पे रख सकते हो बेटा, फारदेस्ट। और पास से पास, अब तुम मुझे एक चीज बताओ, एक चीज ऑब्जर्व करो यहां पर कि सर, या तो मैं आपको फॉर्मूले से भी ऑब्जर्व करवा सकता हूं, यहां पर यहां से सोचो कि सर अगर दूर से दूर रखा ना तो इमेज भी दूर से दूर ही बनी। तो अगर पास से पास रखना है, एकदम पास रखना है, तो इमेज भी सबसे पास डी पर बनेगी। या तो आप इसको ऐसे सीख लो, नहीं तो आप फॉर्मूले से आओ बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बोलो यार, तो बेटा यहां से समझो, अगर आपको u को कम से कम चाहिए तो v भी कम से कम चाहिए। मतलब v, हाँ, u कम से कम चाहिए तो v भी सब कम से कम चाहिए। ये तो कांस्टेंट ही है भाई, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट ही है। बोलो यार, बेटा अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस चाहता हूं तो इमेज का बनाऊं? डी पर बनाऊं? अगर मैं मिनिमम दूरी पे रखना चाहता हूं ऑब्जेक्ट को तो इमेज किधर बनाऊं? कहां बनाऊं? कम से कम दूरी पर। कम से कम दूरी पर कहां से दिखना शुरू होता है? मुझे 25 से दिखना शुरू होता है। बोलो यार, ये बात आई क्या समझ में? फॉर यू मिनिमम बी शुड बी मिनिमम। समझ में आई ये बात? तो बताओ बेटा क्या इक्वेशन बनाऊं? सर u बोले तो u तो मुझे निकालना है सर, v बोले तो -25। इमेज कहां बनेगी बेटा? इधर की तरफ ही बनती थी। फोकल लेंथ क्या लूं? प्लस वाली लूंगा। इधर इधर है फोकल लेंथ इसकी, कितनी हो गई? +5। निकाल लो बेटा, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस एफ। v कितना है? -25। u मेरे को निकालना है, अरे वही लेंस फॉर्मूला लगा दिया। f कितना है? 5। u कितना है? नहीं पता। f कितना है? 5। कैलकुलेट करना बेटा, 5 5 जा -5 हो गए, इसको इधर ले जाओ। -5u -25 विद साइन आएगा क्योंकि मैंने साइन नहीं दिया उसे, इक्वल टू u। कितना हो गया बेटा? ये 6u इज इक्वल टू -25। u बराबर कितना आ गया आंसर? -25/6। माइनस क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट में रखना है। कितना हो गया बेटा? करीब करीब बोलना, ये 6 4 जा 24 -4 पॉइंट समथिंग 1017। तो मैक्सिमम कितना दूरी पे रख सकते हो? 5 सेंटीमीटर पे। और मिनिमम कितना रख सकते हो बेटा? 4 सेंटीमीटर पे। कितने लोग कर पाए बताओ ये? अरे वाह, कुछ नया है, नया न्यू। अरे वाह बेटा, आप ही मेरा नाम ऊंचा करोगे बेटा, है ना? बहुत बढ़िया। समझ में आया क्या भाई? अब मुझे बताओ, इसमें कौन सा फॉर्मूला रट लोगे तुम? इसमें तो तुम्हें जनरल दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? जनरल फिजिशियन बनना पड़ेगा इसमें, फॉर्मूले से नहीं होगा। दूर से दूर 5, पास से पास 4.17।
अगला क्वेश्चन लिखे, द मैग्नीफाइंग पावर, द एमपी ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9। किसकी बात हो रही है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। द एमपी ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9, फुल स्टॉप। when it is adjusted for parallel rays, the distance between objective and eyepiece is, when it is adjusted for parallel rays, इसका मतलब कौन से वाले केस की बात हो रही है? यहां पर इंफिनिटी वाले। पैरेलल रेज मतलब इंफिनिटी पे इमेज बन रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। मैं आपको दे रहा हूं 1.5 मिनट का समय। कॉपी में रेफर करें बेटा, कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। तो आंसर होगा 18,2। देखो बेटा, लेंथ जो होती है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट या इंफिनिटी वाले के लिए वो होती दोनों फोकल लेंथ का सम, और वो इन्होंने कितनी दे रखी है? दे रखी है 20। और मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है FO/FE। अच्छा, यहां से तुम्हें एक चीज और समझ में आ रही होगी इस फॉर्मूला से। अगर तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर बढ़ानी है, किसकी? टेलीस्कोप की। माइक्रोस्कोप की कैसे बढ़ाते हैं बताओ? FO और FE दोनों कम होने चाहिए। बोलो। टेलीस्कोप के लिए बेटा FE कम होना चाहिए और FO ज्यादा होना चाहिए। टेलीस्कोप के लिए क्या होना चाहिए? फोकल लेंथ की बात, नीचे वाली चीज कम होगी तो ये चीज बढ़ेगी, और ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी। तो फोकल लेंथ आईपीस का तो कम हो और ऑब्जेक्टिव का ज्यादा हो फॉर टेलीस्कोप। ये बात भी आप ऐड कर सकते हो थ्योरी में, सही है ना? वहीं से एरो बना लो तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी आपकी। चलो बेटा, FO/FE कितना है? जल्दी बोलो। 9 है, मतलब FO बराबर 9FE आ गया। यहां पुट कर दो भैया, साइन वाइन मत लगा देना, यहां साइन कन्वेंशन नहीं ले चलते। तो बेटा FE कितना आ जाएगा? 10FE = 20, FE बराबर 2। FE 2 हो गया तो FO कितना हो गया? 18। फॉर्मूला बेस्ड। बोलो, डन हो गया क्या? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लें लिख लें लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें बेटा, अ टेलीस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ
A telescope consisting of objective of focal length, a telescope consisting of objective of focal length 60 centimeter, 60 centimeter, and a single lens eyepiece, and a single lens eyepiece, eyepiece ही बोलना चाह रहे हैं वो, eyepiece में हम एक ही लेंस यूज करते हैं, and a single lens eyepiece of focal length 5 centimeter, focal length 5 centimeter, is focused at a distant object, is focused at a distant object in such a way that, in such a way that parallel rays emerge from the eyepiece, in such a way that parallel rays emerge from the eyepiece. मतलब कौन सी बात हो रही है? इमेज एट बटा इन्फिनिटी, पैरेलल रेज आएंगी तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी ना, फुल स्टॉप। यार मैं तो तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूं कि भाई तुम्हारा दिमाग खुले, है ना, तुम भी उसी स्टेट में होने चाहिए ना कि हाँ यार वाह नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं। फुल स्टॉप। इफ द ऑब्जेक्ट सबटेंड्स an angle of, if the object subtends at an angle of 2 degree at the objective, if the object subtends an angle of 2 degree at the objective, find the angular width of image, find the angular width of image। अगेन 1.5 मिनट का क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। याद आ रहा है इसका मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला बनाया था? वहीं से आ जाएगा। एडेड आई अपॉन अनएडेड आई। बेटा एडेड अपॉन अनएडेड ये था मैग्नीफाइंग पावर, और ये आया था इन्फिनिटी के लिए एफ ओ बाय एफ ई। तो एडेड कितना है? एडेड निकालना है आपको। इसको बीटा बोल लो, अल्फा बोल लो, जो एंगल बोला था देख लो यार। और अनएडेड वाला बन रहा है बेटा 2 डिग्री। एफ ओ कितना है जल्दी बोलो? है 60। एफ ई कितना है? तो बेटा ये कितना हो गया? 12। तो अल्फा हो गया 24 डिग्री। 2 डिग्री को तुमने 24 डिग्री में बदल दिया भाई। जो इतना सा था ना 2 डिग्री, वो कितना हो गया? 24 डिग्री। समझ में आ रहा है? एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जेक्ट को हमने अल्फा बोला था, और अल्फा अनएडेड। अनएडेड तो ऑब्जेक्टिव वाला ही होता है ना यार। पहले जहां बेड़ी देखो वो एंगल कहां बनाया हुआ है अपन ने, दिखाओ।
ये देखो, ये अल्फा है, ये अनएडेड वाला है, तो ये ऑब्जेक्टिव पे तो बन रहा है। हाँ, तो फिर वो अनएडेड वाला तो ऑब्जेक्टिव पे बनेगा ना, पहले ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैंने लिखा है नीचे अनएडेड वाला अल्फा, और विद एडेड आए ये बीटा बन रहा है। ठीक है ना, बोलो यार, समझ में आ रहा है? और वैरायटी दिखाऊं, और वैरायटी है कि हो गया, खुद ही अटकोगे क्वेश्चंस में? कराऊं कराऊं, लिखो, लिखिए बेटा। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मैं आपको सारी वैरायटी करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई डर ही ना रहे। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज an astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 40 centimeter and 4 centimeter respectively, 40 and 4 centimeter respectively। बताओ FO ज्यादा क्यों है, FE कम क्यों है? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा के लिए ऐसा होना चाहिए, फुल स्टॉप। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे, भाई साहब, टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे, तो आप इसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को किसकी तरह, बाइनोकुलर की तरह यूज कर रहे हो। तो 200 सेंटीमीटर अवे से बेटा इंफिनिटी से रेज नहीं आएंगी, पैरेलल नहीं आएंगी। तो अब आपके सारे फॉर्मूले फेल हो गए। समझ में आ रहा है? टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, कॉमा, द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। मतलब लेंथ पूछिए आपसे, द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि इमेज कहां बननी है, कहां देखना है उस इंसान को, तो कहां लेंगे बताओ? इंफिनिटी पे। वो कहां देखेगा, इंसान कहां देखेगा इमेज को? इंफिनिटी पे। अरे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, पर देखेगा कहां? इंफिनिटी पे देखेगा। नहीं बोला ना उन्होंने कि इमेज कहां देखनी है उसे, डी पर देखनी है या इंफिनिटी पे देखनी है? नहीं बोला ना उन्होंने, कुछ बोला इस बारे में? तो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, इंफिनिटी पर देखनी है उसे, रिलैक्स्ड आई से देखना है उसे। चलिए, तो मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं, यू कैन डू इट। पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सीधा बेसिक लगेगा जो मैंने आपको सिखाया था।
एक मिनट और। अब ये सारे टेढ़े क्वेश्चंस हैं जो कर रहे हैं अपन। अरे यार, इसका माइक तो मैं वहीं छोड़ करके आया हुआ हूँ। देखिए भाई, सुनो भाई, सुनो 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 बेटा। सबसे पहले कौन है? टेलीस्कोप है। तो आपको इमेज कहां पे बना है? आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? 200 सेंटीमीटर पे। ये कौन है? हमारा ऑब्जेक्टिव है। कितनी दूरी पर है? 200 सेंटीमीटर पर है। इसकी फोकल लेंथ कितनी? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो ये इमेज कहां बनाएगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा भैया, लेंस फॉर्मूला। v बराबर u बोले तो -200, f बोले तो +40, u + f। बोला बेटा यार, ये वैल्यू कितनी आई किसी ने निकाली? 50 प्लस में +50 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इमेज बनेगी बेटा, इसकी किधर बनेगी? 50 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, कितनी बनेगी? यहां से 50 दूरी पर बनेगी। कितनी दूरी पर बनेगी? 50 दूरी पर बनेगी। अब बेटा मुझे क्या करना है? यहां पर लगा देना है सिंपल माइक्रोस्कोप, और वो इसके फोकस पे आ जाए, ताकि इमेज का बन जाए? इंफिनिटी पे बन जाए। मतलब ये दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आई पीस की फोकल लेंथ के बराबर। और ये कितना दे रखा है बताओ? 4। तो आंसर कितना होगा? 50 + 4 54। चलो भैया बताओ। हाँ, अगले वाला पार्ट, ये जो इमेज है इसके फोकस पे बननी चाहिए ना यार, तभी तो ये इंफिनिटी पे बनाएगा। तो ये दूरी इसकी फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए। ये 4 और वो 50, 54। जनरल फॉर्मूला तो यही था। समझ में आया? कहने का मतलब ये सिर्फ फॉर्मूला याद करके गए, जरूर नहीं आपसे क्वेश्चन बन जाए। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2016 का जो पेपर था ना, टफ था सबसे, मतलब 2025 से पहले तक उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तब बच्चा फॉर्मूले के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं था मेडिकल में। हाँ भाई, और दिमाग खराब करा जाए? बोलो, है मूड है? नहीं है? फिर खुद करना पड़ेगा। फिर घर पे तुम्हें खुद करना पड़ेगा होमवर्क। बताओ, हाँ ना? करा दो। चलो लिखो बेटा। आ टेलीस्कोप हैज एन, टेलीस्कोप पर खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोस्कोप में नहीं पूछे जाते हैं, और हम पढ़ते सब कुछ है। A telescope has an objective length of focal length. A telescope has an objective length of focal length 200 सेंटीमीटर। Objective length of focal length 200 सेंटीमीटर and an eyepiece with focal length and an eyepiece with focal length 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फुल स्टॉप।
if this telescope is used, if this telescope is used to see a 50-meter tall building, 50-meter tall building at a distance of 2 kilometer, at a distance of 2 kilometer, what is the height of the image? What is the height of the image of the building formed by the objective lens? Formed by the, ध्यान दीजिएगा, किसकी इमेज? जो ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है, मतलब वो इंटरमीडिएट वाली। ठीक है, करिए अभी 3 मिनट का समय। The height of the image of building formed by objective lens. देखो बेटा, मैं चैनल जो बनाया हुआ है ना, उसका मैं दोबारा यहाँ नाम लिख देता हूँ, फिजिक्स। ये एक ही ऐसे है ना। अब जैसे आप इसको सर्च कर रहे हो ना, तो एक कोई आ रहा है फिजिक्स शाला विद अनुराग तिवारी, है ना। उसके नीचे एक सिंपल व्हाइट कलर का वो बना हुआ है, और ऐसे करके वो न्यूक्लियस टाइप का दिखाते हैं, एटम घूम रहा है ये, ठीक है ना। ऐसा बना हुआ है बेटा, ये है अपना, ठीक है ना। मैंने सर्च करा है मेरे दूसरे अकाउंट से, फिजिक्स वाला लिखा रहा है और नीचे सजेस्ट कर रहा है फिजिक्स वाला। गलत सर्च कर रहे हो, नीचे फिजिक्स वाला सर्च करो। ये है मेरा अकाउंट, ये फिजिक्स वाला विद अनुराग तिवारी के लाभ देना। जस्ट नीचे मैं कमेंट करूंगा 45 सब्सक्राइबर के साथ, और इसके जाके 2-4 गलत कमेंट मार दो, ये नाम बदल दे अपना, ट्रोलिंग कर दो। लो 1 मिनट और। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्ची ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग देखें मेरे चैनल को, मेरे से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। देखो बेटा, ये लेंस है, ये बिल्डिंग है, कितनी दूर पर है? 2 किलोमीटर। और कितनी हाइट है इसकी? 50 मीटर। अब इसकी इमेज बनेगी बेटा कुछ ऐसे, ध्यान देना, ये ऐसे बेटा, जितना एंगल ये होगा ना, उतना ही एंगल ये होगा, ये गेम। तो आपको इसकी हाइट निकालनी, तो अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे ना, तो आप इन दोनों एंगल्स को बराबर करके दोनों के tan थीटा बराबर कर सकते हो। तो बताओ u कितना है? v निकालना है आपको। u कितना है बेटा? -2 किलोमीटर। माइनस मीटर में लिख दो उसे, 2000।
एफ कितना है, एफ इसका फोकस इधर होगा, कितना है एफ ऑब्जेक्टिव का चाहिए सर 200 सेंटीमीटर ना, तो 2 मीटर हो गया ना, u प्लस एफ कितना हो गए -4000 अपॉन -198, सही है, ये माइनस माइनस तो कट गया बेटा, करीब करीब 2 आ रहा है, ये करीब करीब 2 मीटर आ रहा है, सही है क्या बेटा, ये कितना हो गया 2 मीटर, बोलो यार। अब बता बेटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही है ना, तो tan अल्फा यहां का बोलो कितना आ रहा है 50/2000, और यहां से tan अल्फा कितना आ रहा है, हाइट बटे जो निकालनी है 2 मीटर, कितने होगी भाई हाइट, h बराबर कितना 5/100, 5/100 बोले तो 0.05 मीटर, बोले तो 5 सेंटीमीटर। आया क्या किसी का आंसर, ये आया? समझ में आया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे होमवर्क के लिए, कल हम डिस्कस करेंगे बेटा, आपको पता होमवर्क इतना कंटेंट अपन कर रहे हैं तो होमवर्क का अपने डिस्कशन मिल ही नहीं पा रहा है, तो कल करेंगे अपन क्या टॉपिक वाइज पूरा, बस इतना ही, और कोई पीएसवीएस भी ले लो यार, कि नहीं हो पाएगा है, पीएस 1 और 2 आपने पहले अटेम्प्ट करे थे, उसके डाउट्स पूछ सकते हैं, और टॉपिक वाइज अपना कंप्लीट है ना। मुझे नहीं लगता अपन ने इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब आपको कोई इसमें दिक्कत आनी चाहिए टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वगैरह। एक क्वेश्चन और बेटा लास्ट, मेरे दिमाग से हो जाए कि हाँ भाई मैंने बता दिया सब। ये बना ले पहले आप, कल स्टार्टिंग में ही हम डिस्कशन रखेंगे, ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स की बातें करेंगे। ये वेव ऑप्टिक्स में जो पार्ट होता है हमारा, कौन सा वाला, इंटरफेरेंस वाला, मैंने आपको बोला था या तो यहाँ पढ़ लो या फिर वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लेना, कौन से वाला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेम कहानी है, तो उसको यूज करेंगे अपन सीधा। सेम फॉर्मूला, सेम क्वेश्चंस। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन भाई, चलो कर दो फटाफट और कर जाओ आराम से, देख करके। डायमीटर ऑफ द मून इज, डायमीटर ऑफ द मून इज 3.5 into 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्चुअल में जो डायमीटर ऑफ मून इज 3.5 into 10 की पावर 3 किलोमीटर, and its distance from Earth is, and its distance from Earth is 3.8 into 10 की पावर 5 किलोमीटर, 3.8 10 की पावर 5 किलोमीटर, full stop. It is seen by a telescope. It is seen by a telescope whose objective and eyepiece, whose objective and eyepiece have focal lengths 4 meter and 10 सेंटीमीटर। 4 तो मीटर है और 10 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप।
what will be the angular diameter of the image of the moon? What will be the angular diameter of the image of the moon? हमें जो मून दिखाई देगा वो कितना एंगल बनाएगा? सही है? मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ना तो ये बिल्कुल सरल ना ये बिल्कुल टफ, फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं है एकदम और कोई बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। बेटा होमवर्क जरूर से कर ले, सब लोग कल टॉपिक वाइज जरूर करके आए, ठीक है ना? हर एक बच्चा जरूर से टॉपिक वाइज ट्राई करके आए। खूब आराम से हमने खूब समय लेकर के इस चैप्टर को पढ़ा है, साथ साथ होमवर्क किया है। एक मिनट और, चलो पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ बेटा। कहाँ इमेज बन रही होगी? इंफिनिटी पे बना रहे होंगे, हमें कुछ नहीं बोला था, FO बाय FE है। FO कितना है जल्दी बोलना? 4 मीटर, सेंटीमीटर कर दो इसे, FE बोलना। तो बेटा ये आ गया 40। और मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बेटा? मैग्नीफाइंग पावर होता है जो हम एडेड आई से देखते हैं एंगल, वो पूछा है आपसे, और डिवाइडेड बाय एंगल जो हम अनएडेड से देखते हैं। तो बेटा अनएडेड पे कितना एंगल बन रहा होगा? सोचो ये मून होगा, ये मून का डायमीटर होगा, ये अनएडेड आई के लिए इतना एंगल बना रहा होगा, थीटा। थीटा होगा बेटा आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो अनएडेड वाला एंगल मुझे पता है कितना है, बोलो। आर्क बेटा आर्क कितना है? डायमीटर के बराबर, डायमीटर अपॉन ये कौन सी हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? दूरी ऑफ अर्थ, हम यहां बैठे हैं और ये रहा मून। क्लियर है? तो बताओ डायमीटर कितना है इसका, जल्दी बोलना। 3.5 10 की पावर 3 किलोमीटर। किलोमीटर में रहने देता हूं क्योंकि कट जाएगा। और ये दूरी कितनी है बेटा? 3.8 10 की पावर 5 किलोमीटर। और अपॉन ये एंगल आपको चाहिए, इसको बीटा बोल रहे थे, अल्फा बोल रहे थे, जो भी आप बोल रहे थे। तो बताओ कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? 40 इज इक्वल्स टू 40 में निकाल लिया है बीटा। अच्छा इन्हें काट देता हूं यार मैं, बराबर बराबर से। ये कितना हो गया? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो बेटा ऐसा हो जाएगा। बीटा कितना हो जाएगा? 0.4 0.4 डिग्री। अच्छा ये डिग्री नहीं होगा, ये रेडियन होगा। बहुत ध्यान दीजिए इस बात पे। Why it is in radian? Why? Because this was in radian. ये किसमें था? ये एंगल्स का रेशियो है, तो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ये रेडियन में क्यों था? क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला तभी लगता है जब रेडियन के लिए लगाते हैं। बोलो यार कितना आ रहा है? 0.4 रेडियन। डिग्री में बदलना हो तो 180 बाय पाई। बड़ा हो गया, सही है क्या? दिस इज ऑल वेराइटी बेटा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई वेराइटी मिलेगी। आप कर लीजिए।
कल PS1 PS2 एंड टॉपिक वाइज तो सभी लोग करके आओ, ठीक है ना, जैसा भी है, चाहे से देख करके आ जाओ क्वेश्चन, तुमने अभी तक नहीं किया बस देख करके आ जाओ क्वेश्चन। कल क्या पढ़ेंगे बताओ अपन, वेव ऑप्टिक्स, YDS